आज तो देरी नहीं होती है। भगवान कन्हैया ललिता भाभी के घर में चोरी करने के लिए घुस गए और जब कन्हैया ने कही कि दामा भैया आज तो खीर बनावे को मन चल रहा है, चलो खीर खावेंगे, तो ललिता भाभी के घर में हड़िया में दूध उठ रहे हो। कन्हैया किचन में घुसे, चावल निकाले हड़िया में डाल दिए, मेवा मिष्ठान चीनी डाली हड़िया में डाला और बहुत बार खीर बना के तैयार कर दिया। भगवान कन्हैया ने सखाओं से कहा भाभी अभी तो सो रही है, तब तक खा पी के तैयार हो जाओ और सीधे निकलते हैं। मेरी भैया जैसे खीर को ठंडा करने के लिए सिराया, सही सी ललिता भाभी ने करवट लिया और जो करवट लिया सो हाथ सीधो है गए। कन्हैया ने कही ओरे दामा भैया ये अगर जाके घर चोरी करवे आए और वो आदमी कोई चीज मांगे और बापू ना दे तो बड़े पाप की बात है। जाकर मतलब ललिता भाभी खीर मांग रही है, चलो पहले खीर जाई को खवाए देते। सोई मेरे भैया भगवान कन्हैया ने गरम चमचा खीर भरी और ललिता भाभी के हाथ पे गरम रख गई और जैसे खीर रखी ललिता भाभी घुस गई। जब चली तो चार पाई से उठ के खड़ी हो गई, बड़ी लंबी चौड़ी है, उनके पति पीठ पे लटके रह गए। अब जब पीठ में घंटी की तरह लटक रहे और ललिता भाभी कहने लगी कौन है, पीछे कौन लटका है? उनके पति कह रहे पागल है, तूने मेरी चोटी में चोटी बांध ली है, पहले चोटी खोल, पहले चोटी खोल। तब ललिता ने कही मैंने चोटी बांधी कभी तुम्हारी। ललिता भाभी तब चारपाई पे बैठी, तब उनके पति ने चोटी खोली, तब तक भगवान कन्हैया निकल के चले गए। बोल गोविंद भगवान की। ऐसे ऐसे कोतक करे भगवान कन्हैया ने। महाराज बहुत राजा इसको नींद नहीं आ रही है, मैंने जो जो भेजा वो लौट के नहीं आया। इधर बाबा गोकुल में कोई न कोई हादसा हो जाता है तो बाबा नंद ने सारे गोकुल के लोगों की सलाह ली और कहीं क्यों न वृंदावन नाम का एक नगर बसा लिया जाए। गोकुल में दिन पे दिन उत्पात होते जा रहे हैं मेरी भैया। तो सभी गोकुल के नर नारियों के कहने पर बाबा नंद ने तुलसी का वन कटवाया और तुलसी का वन कटवा करके वृंदावन नाम का नगर बसा लिया। बोल गोविंद भगवान की। इसीलिए उसे वृंदावन नाम से जाना गया, क्योंकि तुलसी का वृक्ष कटवा करके उन्होंने वृंदावन नाम का नगर बसाया उसी के ऊपर। महाराज अब तो भगवान कन्हैया वृंदावन में बाबा नंद मैया रोड़ी दाऊ सभी ग्वाल वालों बड़े चैन से रहने लगे। लेकिन भोजराज वंश में नहीं आ रही है। एक दिन बाबा नारद बीड़ा को बजाते हुए भोजराज वंश के दरबार में पहुंच गए और जैसे ही दरबार में पहुंचे महाराज जैसे ही दरबार में पहुंचे बाबा नारद ने देखा हो कंस ने कहा आइए गुरुदेव आइए, तो चादर पर बिठाया और कंस ने कहा प्रभु आइए कि आओ बैठो आदर से, क्या इच्छा नाथ तुम्हारी, कहा चाहते हो दान पुण्य क्या सेवा करे महाराज। कंस ने कहा आज तो मेरा हो भाग्य है जो आपके दर्शन हो रहे। संत
सरोवर द्वार द्वार पे कभी किसी के न जाते, संत सरोवर द्वार द्वार पे कभी किसी के न जाते, होती है सुबह बड़ी संत के दर्श कभी हो पाते। आज तो मेरे अहोभाग्य हैं जो आपके दर्शन मुझे हुए। भोजराज कंस की बात सुनकर बाबा नारद ने कहा कि नारद जवाब देने लगे हैं कि कंस पहले तुम्हारे महलों में आते थे तो तुम्हारा चेहरा चंद्रमा की तरह और फूलों की तरह खिलता था, और अब हम तुम्हारे महलों में आए हैं तो तुम्हारा चेहरा मुर्दे की तरह लग रहा है। इसका कारण क्या है? जब ये कारण क्या है महाराज? बाबा नारद की बात सुनकर भोजराज कंस ने जवाब दिया, क्या बताऊं गुरुदेव, गोकुल में बाबा नंद के यहाँ दो कृष्ण और बलराम नाम के लड़के पैदा हुए, उन्होंने मेरा जीना हराम कर दिया है। अब तो उन्होंने वृंदावन नाम का नगर और बसा लिया है। महाराज बाबा नारद ने जैसे ही कंस की बात सुनी सोई कही, ऐसा करो, अरे कृष्ण बलराम ने जो तुम्हारा जीवन हराम कर दिया, उनके लिए भी कोई उपाय होगा। तो मैं बोलो बाबा नारद कि बोलो नारद दिन दिन तेरी और दशा बिगड़ती जाती है। क्यों कली सुकड़ती जाती है। मेरे भैया कंस ने जवाब दिया, नहीं गुरुदेव, बाबा नारद नहीं सुनो। दुश्मन की बाइकावा को हराएगा, भीतर से कोई रोग भयो, डॉक्टर पे दवा कराएगा। व्यास नंदन श्री सुखदेव जी समझाते हुए बोले हैं कि हे राजा परीक्षित, आज देरी नहीं हुई। बाबा नारद की बात सुनकर के कंस ने कहा, गुरुदेव क्या किया जाए? जवाब दिया बाबा नारद ने, ऐसा करो, तुम भोजराज कंस हो और कृष्ण बलराम बाबा नंद के लिए पत्र लिखो, और पत्र में लिख दो कि काली नहर से एक छपरी भर के हम अपने यज्ञ कर रहे हैं, और उस यज्ञ में एक छपरी भर के कमल के फूल चाहिए। गले